Hello, my struggling warriors. Keep your hope burning inside always. And don't lose your hope. हमें आगे चलना है और अपना जंग जो है वो जारी रखना है, विजय प्राप्त करना है. So again, this is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in this segment, Mission लक्ष्य की ओर. आज इस सेगमेंट में मैं आपको रेस्ट जो हमारे इंटरव्यू रिलेटेड जो टिप्स हमने रखा था आपके लिए, उससे रिलेटेड जो सवाल थे, जो कुछ मैंने बनाया था, उसको लेकर आज फिर डिस्कस करूंगा इस सेगमेंट में. आज हमारे पास दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए मे बी हो सकता है. व्हाट इंटरेस्ट्स यू अबाउट दिस रोल एंड व्हाट मोटिवेट्स यू, पहला. एंड दूसरा, सेकेंड, व्हाई आर यू लिविंग योर करेंट जॉब. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पर ध्यान दें और गौर करें. यह सवाल यदि आपसे पूछा जाता है, व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट दिस रोल एंड व्हाट मोटिवेट्स यू, यानी जिस भूमिका में, जिस रोल के लिए आप अपॉइंटेड हो रहे हैं, तो ऐसा क्या उसमें आपका रुचि है, क्यों आप यहां इस रोल में आना चाहते हैं, क्या खिंचाव है. और दूसरा, आपका मोटिवेट्स, आपका प्रेरणा स्रोत क्या है, क्यों आप इस तरफ आना चाहते हैं. व्हाट मोटिवेट्स यू, क्या आपको ऐसा है जो स्रोत जो आपको इस ओर आने के लिए बाध्य करता है. अब इस सवाल को आपने समझ लिया अच्छे तरीके से. अब जवाब जो आपको देना है इंटरव्यू में, वो बहुत सोच समझ कर आपको देना है, समझ बूझ के साथ आपको देना है. जैसे कि व्हाट इंटरेस्ट यू अबाउट दिस रोल, यानी इस रोल के लिए आपका रुचि क्यों है. तो सबसे पहले आप बताइए. जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां पर आया हूं इंटरव्यू देने, तो मैं सब कुछ समझ कर आया हूं, मुझे क्या कार्य करना पड़ेगा वो समझ कर आया हूं, किस रोल में मेरी अपॉइंटमेंट होगी वो मुझे पता है. तो जाहिर सी बात है, वहां पर उस काम को मैं भली भांति निभा पाऊंगा, ये सोच कर ही मैंने यहां कदम रखा है. और जाहिर सी बात है, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसको आप भली भांति अच्छे तरीके से समझ लें. वो किस चीज से रिलेटेड है. अगर एडमिनिस्ट्रेशन से है, अगर क्लैरिकल है, या फिर ऑफिशियल कुछ आपको जॉब करना पड़ रहा है, तो वहां आपका जवाब जो है उससे रिलेटेड होगा. जैसे पहले बात आ जाइए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस में अगर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप जा रहे हैं, तो यानी आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप कैसे हैं वो आपको बताना पड़ेगा. और एडमिनिस्ट्रेशंस में जो सबसे पहला चीज आ जाता है वो आपका व्यक्तित्व, आपका समझ बूझ, इम्पार्शियलिटी. आप पार्शियल नहीं हो पाएंगे. आप अगर कहीं पर भी पार्शियल हो जाते हैं किसी क्षण में, तो आपका वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी मैनेजमेंट नहीं चल पाएगा. तो ये आपको देखना पड़ेगा. अगर आप मैनेजमेंट में जा रहे हैं, तो एज अ मैनेजर जब आप वर्क करेंगे, तो आप एक कड़ी के रूप में काम करेंगे, यानी आपके नीचे आपके वर्कर्स होंगे और आपके ऊपर आपके बॉस होंगे. तो उनके साथ कड़ी का काम करेंगे, तो दोनों को लेकर आपको चलना पड़ेगा. तो ये समझबूझ के साथ आपको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने वर्कर्स को हैंडल करेंगे और कैसे अपने बॉसेस के पास उनका काम जो है वो उसके साथ मिलाकर चलेंगे. सेकंड जो है, व्हाट मोटिवेट्स यू, अगर आपको कौन सा ऐसा चीज है जो आपको इस तरफ मतलब प्रेरित करता है. तो ये चीज एडमिनिस्ट्रेटर अगर हम बनना चाह रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनूं वहां पर, यानी मैं लोगों पर कमांड करूं. आई एम ए लीडर, बॉर्न लीडर. मुझ में वो लीडरशिप की एटीट्यूड है, क्वालिटीज हैं, वो आप बताओ वहां पर इंटरव्यू में किस तरीके से आप रखते हो, पॉजेस करते हो, और किस तरीके से आप संभाल सकते हो, ये आपको बताना जरूरी है. तो ये सारी चीजें जो है ब्रीफ में आप तैयार करेंगे जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हैं. यानी इसको आपको अच्छे तरीके से, आपको अपना रोल को देखते हुए, किस जगह आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, वहां आपकी भूमिका किस तरह की होगी, वो सब कुछ समझ बूझ के साथ आप तैयारी के साथ जाएंगे और वो जवाब आप वहां देंगे. ठीक है. सेकेंड पार्ट जो था, व्हाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब, ये बहुत अहम सवाल है कि जाहिर सी बात है, जब आप कहीं जाते हो तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि पहले जहां आप काम करते थे वहां आप काम क्यों छोड़ना चाह रहे हैं. अब देखिए, बहुत लोग क्या होता है कि सीधे तरीके से कहीं उस काम को छोड़ रहा हूं, उसकी निंदा कर दी, क्रिटिसाइज, मतलब हम क्रिटिसिज्म जितने भी है कर गए उनके लिए. नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है, आपके साथ वहां का तालमेल नहीं बैठ रहा था, वो खराब है और आप अच्छे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है. जिस जगह आप काम कर रहे थे, क्योंकि वहीं आपकी रोजी रोटी थी, तो कभी भी उसे कंडेम नहीं करें, उसे गलत नहीं साबित करें.
आप ये बताएं कि उसके साथ आपका तालमेल सही नहीं चल रहा था, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कोऑर्डिनेशन की बात हो, समझबूझ की बात हो, तालमेल जिसको कहते हैं वो सही नहीं चल रहा था। इसे अन्यथा और कहीं कुछ मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी वहां पर, इस वजह से मैं उस काम को छोड़ना चाह रहा था। या तो आपको जाने आने की समस्या रही होगी, टाइम की समस्या रही होगी, जो भी चीज हो उसे आप खुलकर स्ट्रेटली बताएं। ऐसा नहीं कि मैं सही हूं और वो जगह गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। जो आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम आ रहे थे तो वो आपको रखना है। अन्यथा देखिए, एक सही वर्कर वही होते हैं जहां कहीं भी आप काम करो समझबूझ के साथ काम करो। एक कहावत होता है ना कि जिस थाली में हम खाते हैं उसे छेद नहीं करना चाहिए। एंड ऑनेस्टी पेज, ईमानदारी से अगर आप कहीं भी काम करते हो किसी जगह पर, तो वहां वो आपको वो स्थान जरूर फल देता है, यानी वहां आप सफल हो सकते हो। तो इन चीजों को आपको वहां पर ध्यान देना है और आगे चलना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।